अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Dear students, today we will study chapter number 18 of biology of class 9. So I hope that you have the book, notebook and pencil. If you don't have any of the things, please collect it quickly. And today our topic name is biotic relationship. And now open your books and chapter number 18. But first we have to recite the dua of ilm. Salatu wassalamu alayka ya Rasulullah wa ala alika wa ashabika ya Habibullah. Rabbi zidni ilma. Ya Allah, increase my knowledge. Salatu wassalamu alayka ya Nabiyullah wa ala alika wa ashabika ya Nurullah. So these are the content of our topic that inshallah we will study in this video lecture, the biotic relationship. And in the term of the biotic relationship we will study the topic of predation, competition, symbiosis, and the last one is parasitism. So what is biotic relationship? Biotic relationships are common in a community. These associations somehow act as a limiting factor to maintain the population equilibrium. A biotic relationship is the fact that a pair of organisms living together in a community to have on each other, they can be either of the same species or of different species. हम अगर बायोटिक रिलेशनशिप की बात करते हैं तो बियोटिक का मतलब या बायोटिक का मतलब हम सबको पता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है, और रिलेशनशिप का मतलब है कि इसमें कि जब कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो सेम स्पीशीज या डिफरेंट स्पीशीज के भी हो सकते हैं कि वो जब एक इकोसिस्टम में रहते हैं तो उनका आपस में एक रिलेशन कायम हो जाता है, और वो रिलेशन जो हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ फूड, ऑन द बेसिस ऑफ टेरिटोरी किसी भी तरह के हो सकते हैं। ये रिलेशन आया कुछ ऑर्गेनिजम्स में पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो सकते हैं और कुछ नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो सकते हैं। तो इन्हीं को देखते हुए ये ऑर्गेनिज्म जो हैं वो कुछ ऑर्गेनिजम्स को अपनी खुराक बनाते हैं, कुछ साथ मिलके रहते हैं, और इस तरह के मुख्तलिफ कंडीशनल जो है इन कम्युनिटी में पाए जाते हैं। और तो इन कंडीशनल चीज़ों को जो है हम रिलेशनशिप का नाम देते हैं। तो यहाँ पे 4 बियोटिक रिलेशनशिप जो हम डिस्कस करेंगे वो हमारा फर्स्ट है प्रेडेशन, सेकंड है कंपटीशन, थर्ड है सिम्बियोसिस और फोर्थ है पैरासिटिज्म। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज प्रेडेशन। प्रेडेशन क्या है? प्रेडेशन इज अ बियोलॉजिकल इंटरेक्शन वेयर वन ऑर्गेनिज्म द प्रीडेटर किल्स एंड ईट अनदर ऑर्गेनिज्म। के प्रेडेशन जो है वो हमारे बायोलॉजिकल इंटरेक्शन का या बियोलॉजिकल इंटरेक्शन का या कम्युनिटी का एक इस तरह का एक इंटरेक्शन है जिसके अंदर प्रीडेटर जो है वो किल कर देता है एक दूसरे ऑर्गेनिज्म को और उसको ईट कर लेता है या खा लेता है या अपनी न्यूट्रिशन का पार्ट बना लेता है। अब यहाँ पर दो टर्मिनोलॉजीज हमारे पास आई हैं, या एक तरह से दो ऑर्गेनिज्म जो है वो हमें मिले हैं। फर्स्ट वन है कि जो प्रीडेट कर रहा है मतलब शिकार कर रहा है, और दूसरा जो शिकार हो रहा है। तो इन दोनों को हम
इस लैंग्वेज में कहते हैं प्रीडेटर्स और प्रे। प्रीडेटर्स क्या हैं? आर अडॉप्टेड एंड ऑफन हाईली स्पेशलाइज्ड फॉर हंटिंग विच acute senses such as vision, hearing or smell. And what is prey? An animal that is hunted and killed by another for food. प्रीडेटर क्या है? जो शिकार कर रहा होता है उसको हम प्रीडेटर कहते हैं, और जो शिकार हो रहा होता है हम उसे प्रे कहते हैं। तो यहाँ पर दो टर्मिनोलॉजीज हमारे सामने आई और एक इंटरेक्शन हमको जानने को मिला कि प्रीडेशन जो है उसके अंदर जो प्रीडेटर होता है वो एक ऑर्गेनिज्म को हंट करता है, ढूंढता है, उसको उसका शिकार करता है, उसको किल करता है और देन उसको अपना फूड बना लेता है। जो शिकार कर रहा होता है उसको प्रीडेटर कहते हैं, जो शिकार बन रहा होता है उसको हम प्रे कहते हैं। हम अगर इन रिलेशनशिप की बात करें तो इकोसिस्टम के अंदर ये किस तरह ज़रूरी हैं और किस कंडीशन के तहत ये इंटरेक्शन हमारे इकोसिस्टम में चल रहा होता है। प्रीडेटर्स प्रे रिलेशनशिप इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन विच आर पॉपुलेशन कंटिन्यूली डिटरमाइंस द पॉपुलेशन ऑफ अदर्स। ये वो रिलेशनशिप है, ये वो फैक्टर जिसमें एक पॉपुलेशन जो है वो दूसरे पॉपुलेशन पर डिपेंड कर रही होती है। इफ प्रे पॉपुलेशन इंक्रीजेज द नंबर ऑफ प्रेडेटर्स विल आल्सो इंक्रीज। अगर प्रे की पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज हो रही है तो ऑटोमेटिकली जो है जो प्रीडेटर्स हैं उनकी पॉपुलेशन भी इंक्रीज होगी। व्हेन मोर प्रीडेशन विल टेक प्लेस द प्रे पॉपुलेशन विल बी रिड्यूस। अगर ज़्यादा प्रीडेशन का प्रोसेस होगा, ज़्यादा शिकार होगा, ज़्यादा हंटिंग होगी तो जो प्रे की पॉपुलेशन है वो कम हो जाएगी। व्हेन प्रे पॉपुलेशन डिक्रीजेज द नंबर ऑफ प्रीडेटर्स विल आल्सो डिक्रीज। जब प्रे की पॉपुलेशन कम हो जाएगी तो जो प्रीडेटर्स की तादाद है वो भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। जब उनको शिकार कम मिलेगा तो जब उनको फूड नहीं मिलेगा तो ऑटोमेटिकली उनकी डेथ होना शुरू हो जाएगी और उसकी वजह से प्रीडेटर्स की पॉपुलेशन भी कम होना शुरू हो जाएगी। दिस प्रीडेटर प्रे रिलेशनशिप हेल्प्स इन मेंटेनिंग द इकोसिस्टम स्टेबल। ये एक अहम इंटरेक्शन है हमारे इकोसिस्टम का जो कि मेंटेन रखता है हमारे इस एनवायरनमेंट को, हमारे इस इकोसिस्टम को, हमारी इस कम्युनिटी को। प्रेडेटर्स प्रे रिलेशनशिप, अब इसमें हम कुछ एग्जाम्पल्स को डिस्कस करने जा रहे हैं कि इसी रिलेशनशिप में कि किस तरह कौन कौन सी एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं। सम एग्जाम्पल्स ऑफ प्रेडेटर्स एंड प्रे आर लॉयन एंड ज़ीब्रा, बियर एंड फिश एंड फॉक्स एंड रैबिट। सबसे एनिमल्स के अंदर जो बहुत कॉमनली हमारे पास एग्जाम्पल्स जो पाई जाती हैं वो यही हैं कि लायन जो है इसके अंदर वो एक प्रीडेटर है और ज़ीब्रा जो इसके अंदर वो एक प्रे है। बियर जो है वो एक प्रीडेटर है और फिश इसके अंदर प्रे है, जबकि फॉक्स एक प्रीडेटर है और रैबिट एक प्रे है। तो ये जो वर्ड जो हैं ये प्रीडेटर और प्रे ये सिर्फ एनिमल्स की हद तक नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि एनिमल अगर एक दूसरे एनिमल का ही शिकार कर रहा है तो उसी को हम प्रीडेशन का प्रोसेस कहेंगे। इसके अंदर कुछ प्लांट्स भी अप्लाई हो सकते हैं, जैसे कि बियर एंड बेरीज। जो हमारे पास जो बियर एनिमल है वो जो है वो बेरीज को ऐसी जगह पे जहाँ पे बेरीज कास्ट वगैरह हुई होती हैं तो ये वहाँ पे जाके उनको खा लेता है। तो एक तरह से ये भी एक पार्ट ऑफ हंटिंग ही है। रैबिट एंड लेटस, जब हम लेटस फील्ड में काश करते हैं तो कई किस्म के जो रैबिट हैं वो आके हम फार्मर्स की लेटस को बिल्कुल खा लेते हैं और पूरी फील्ड को तबाह कर देते हैं। तो ये भी एक तरह का प्रीडेशन का प्रोसेस है। ग्रास हॉपर एंड लीफ, इस तरह के कई तरह के ग्रास हॉपर के अटैक होते हैं हमारे कंट्रीज़ के अंदर के जिन्हें हम टिड्डी दल कहते हैं। तो जब ये टिड्डी दल के हमले हमारी फील्ड्स के अंदर होते हैं तो ये मुकम्मल तौर पे हमारी फील्ड को खा लेते हैं और मुकम्मल तौर पे उसको एंड आउट कर देते हैं। तो ये भी एक तरह का प्रीडेशन का प्रोसेस है। ज़रूरी नहीं है कि एक एनिमल जो है वो प्लांट का ही शिकार करे। बहुत सारे ऐसे पैरासिटिक प्लांट्स भी हैं जो कि एनिमल्स को अपने न्यूट्रिशन का ज़रिया बनाते हैं। जैसे यहाँ पर जो है एक तरह का पिक्चर प्लांट है जिसने एक तरह की मॉस हाउस फ्लाई को जो है वो अब एज अ प्रे यहाँ पे बनाया हुआ और वो खुद यहाँ पर प्रेडेटर बन के उसने उसको अपनी न्यूट्रिशन का पार्ट बना लिया है। सबसे कॉमन और जो सबसे इजी एग्जांपल जो प्रेडिशन में दी जाती है वो माउस और कैट की है कि ये वो रिलेशन है इनका आपस में जो एक ट्रूली प्रेडेटर और प्रे का रिलेशनशिप माना जाता है कि जहाँ भी माउस और कैट होगा तो लाजमी ऐसा होगा कि कैट जो है वो माउस को
जो है हंट करने की कोशिश करेगी, और यहाँ पे जो कैट है वो एक प्रेडेटर का रोल प्ले कर रही है, और जबकि जो माउस है वो एज अ प्रे का रोल प्ले कर रहा होता है। सेकेंड पार्ट अब हम पढ़ने जा रहे हैं, वो है हमारे पास कंपटीशन। ये क्या है? कंपटीशन इज अ बियोटिक रिलेशनशिप दैट कैन हैव द substantial impact on population of organisms. When a resource is limited, organism may compete for it in some form. कंपटीशन नाम से जाहिर हो रहा है कि एक तरह का मुकाबला है। ये भी एक तरह का बायोटिक रिलेशनशिप है जो कि कई तरह के ऑर्गेनिज्म और कई तरह की पॉपुलेशन के दरमियान होता है। When resource is limited, the organisms may compete for its in some form. जब कई तरह के रिसोर्सेज कम हो जाते हैं तो वहाँ पे अगर किसी भी किस्म का कोई इकोसिस्टम में कोई पॉपुलेशन मौजूद है तो उन पॉपुलेशन में जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके दरमियान उसको लेकर कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। कंपटीशन इज वन ऑफ मैनी इंटरैक्टिंग बायोटिक एंड ए बायोटिक फैक्टर। और ये कंपटीशन ज़रूरी नहीं कि सिर्फ बायोटिक फैक्टर के ही पॉइंट ऑफ व्यू से हो, ए बायोटिक फैक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये हो सकता है। कंपटीशन इज एन इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिजम्स और स्पीशीज इन विच बोथ द ऑर्गेनिज्म और स्पीशीज आर हार्म्ड। ये वो एक तरह का रिएक्शन है जिसमें दोनों जो आपस में कॉम्पीट कर रहे होते हैं वो दोनों हार्म हो सकते हैं। लिमिटेड सप्लाई ऑफ द एटलीस्ट वन रिसोर्स सच एज वाटर, फूड एंड टेरिटरी यूज बाय बोथ कैन बी फैक्टर। ये कंपटीशन किसी भी फैक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है, चाहे वो फूड हो, चाहे वो वाटर हो, चाहे वो टेरिटरी यानी कि किसी इलाके के एतबार से हो। तो एक तरह के मुकाबले के इंटरेक्शन को जो है वो हम कंपटीशन का नाम देते हैं। कंपटीशन बोथ विद इन एंड बिटवीन स्पीशीज इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंड इकोलॉजी। इकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखते हैं तो अगर कंपटीशन सेम स्पीशीज के दरमियान हो रहा है तो वो एक अहम फैक्टर माना जाता है कंपटीशन के इंटरेक्शन का। कंपटीशन इज वन ऑफ मैनी इंटरेक्टिंग बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर। और ये कंपटीशन जो रिलेशनशिप है ये बहुत सारे बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स को आपस में इंटरेक्ट भी करता है। अब हम पढ़े हैं टाइप्स ऑफ कंपटीशन के कितने टाइप की है आपके पास कंपटीशन और उसकी क्या क्या एग्जांपल्स हमारे पास हैं। पहली हमारे पास इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन। ये क्या है? कंपटीशन बिटवीन सेम और द इंडिविजुअल स्पीशीज। अगर आपस में ही सेम स्पीशीज के अंदर कंपटीशन का मुकाबला चल रहा है तो ये आपके पास इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन कहलाएगा। जैसे पहली एग्जांपल को इससे समझें कि द लायन मेल्स आर ऑफन किल्ड बाय द अदर लायंस टू गेट द टेरिटरी एंड द किंगडम इन जंगल। हमको पता है कि जो लायन है और जो उनका एक पूरा हब होता है, जो उनका पूरा एक उनकी फैमिली थी वो एक झुंड में रह रहे होते हैं, वो भी एक तरह की एक इकोसिस्टम का ही पार्ट होते हैं। तो कई दफ़ा जो है वो बाहर से या दूसरे आए हुए जो लायन होते हैं वो उस झुंड के जो सबसे बड़ा लायन होता है उसको किल कर देते हैं ताकि वो उस हिस्से को उस जगह पर अपनी बादशाहत को कायम कर सकें या वो इलाका उनके अंडर में आ जाए। तो ये जो एक तरह का सेम स्पीशीज मतलब सामने भी लायन है और उस तरफ भी एक तरह का लायन ही है। तो ये इस तरह का जो कंपटीशन है ये आपके पास जो है ये बायोलॉजिकल रिलेशनशिप में कंपटीशन कहलाता है। हम अगर सेकंड एग्जाम्पल की बात करें तो डोमिनेंट ग्रिजली बेयर्स occupying the best fishing spots on a river during the salmon spawning season। जब दरिया में मछली की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ती है और वो जब मछली पानी से बाहर आना शुरू हो जाती है तो उस मौसम में कुछ ग्रिजली बेयर जो हैं वो उस रिवर्स के किनारों पे पहुंच जाते हैं और वो उस जगह के लिए कंपटीशन करते हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा चांसेस हैं सैल्मन फिश के या सैल्मन मछली के आने के। तो ये जो इन बेयर्स के दरमियान आपस में एक तरह का कंपटीशन है ये भी बायोलॉजिकल रिलेशनशिप के अंदर कंपटीशन कहलाता है। अब हम टाइप्स ऑफ कंपटीशन की सेकंड पार्ट को पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। ये क्या है? कंपटीशन बिटवीन द इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। अब यही कंपटीशन अगर डिफरेंट स्पीशीज या मुख्तलिफ किस्म के जानवरों के दरमियान हो रहा है तो ये आपके पास इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन कहलाएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं लायन एंड टाइगर दैट वाई फॉर सिमिलर प्रे।
लायन और टाइगर जो हैं, जो बब्बर शेर और जो शेर है, ये माने जाते हैं एक दूसरे के पक्के दुश्मन या एक तरह के पक्के कॉम्पिटिटर। जहाँ भी ये किसी भी इकोसिस्टम में ये जब एक दूसरे के आमने सामने आते हैं तो एक दूसरे पर अटैक कर देते हैं, चाहे वो अटैक किसी फूड के लिए हो, चाहे वो पानी के लिए हो, चाहे वो किसी भी किस्म का हो। तो इनमें जो एक तरह का कंपटीशन है वो आपके पास इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन कहलाता है। सेकंड है हमारे पास टू मेल बर्ड्स ऑफ द सेम स्पीशीज माइट कॉम्पीट फॉर द मेट्स इन द सेम एरिया, कि अगर दो मेल डिफरेंट बर्ड्स हैं तो वो अपना हिस्सा या अपनी पेड़ पे कोई भी जगह पाने के लिए कॉम्पीट आपस में ज़रूर करती हैं या करते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं सिम्बियोसिस का टॉपिक। कि सिम्बियोसिस के मीनिंग पहले आप समझ लें कि सिम्बियोसिस के मीनिंग है लिविंग टुगेदर, मतलब एक साथ रहने का जो नाम है वो आपके पास सिम्बियोसिस कहलाता है। अब तक जो हमने जितनी कंडीशंस पढ़ी एक इकोसिस्टम में रहते हुए, तो वो उसमें हमने यही देखा कि या तो एक ऑर्गेनिज्म दूसरे का शिकार कर रहा है या तो एक दूसरे के साथ कॉम्पीट कर रहा है, लेकिन ये जो से खासी थोड़ी डिफरेंट है। A symbiosis is an evolved interaction or close living relationship between organisms from different species, usually with benefits to one or both of the individuals involved. ये एक तरह का एक evolved या एक तरह का नया इंटरेक्शन है जिसमें ऑर्गेनिज्म जो हैं वो एक दूसरे के साथ रहते हैं, चाहे वो एक स्पीशीज़ के हों चाहे वो डिफरेंट स्पीशीज़ के हों, और इस इंटरेक्शन में फ़ायदा या तो किसी एक को होता है या तो दोनों को फ़ायदा हो रहा होता है। It is an association of two or more than two species which start living together. They are mutually benefited, or at least one gets benefited, but the other one was neither benefited or not harmed. अब ये एक तरह का इस तरह का खास एसोसिएशन है दो या दो से ज़्यादा स्पीशीज़ का, कि इसमें जब ये लोग साथ रहते हैं तो इसमें या तो दोनों का फ़ायदा हो रहा होता है या किसी एक का फ़ायदा होता है, लेकिन किसी को हार्म या किसी को नुकसान नहीं पहुंच रहा होता। सिम्बियोसिस कैन बी ऑब्लिगेटरी, विच मीन्स दैट वन ऑफ मोर ऑफ द सिम्बियोटेंट entirely depend on each other for survival. सिम्बियोसिस जो एक तरह का ऑब्लिगेटरी भी हो सकता है। इसका मतलब ये कि एक सिम्बियोटेंट यानी कि एक तरह का जो ऑर्गेनिज्म है वो अपनी पूरी ज़िंदगी या अपना पूरा पार्ट जो है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर अपने सर्वाइवल के लिए डिपेंड कर सकता है, और फैकल्टेटिव ऑप्शनल व्हेन दे कैन जनरली लिव इंडिपेंडेंटली। और ये चीज़ ऑप्शनली भी हो सकती है या कुछ वक्त तक जो है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ मिलकर रह सकता है जब तक उसके मुताबिक कंडीशंस नहीं आ जाती। अब ये हमारे पास टाइप्स ऑफ सिम्बियोसिस है, जिसमें हम सिम्बियोसिस जो है वो टू मेन टाइप्स हैं उसकी। फर्स्ट है हमारे पास म्यूचुअलिज्म और सेकंड वन है कॉमेंसालिज्म। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि म्यूचुअलिज्म क्या है। म्यूचुअलिज्म are a form of symbiosis in which both symbiotic partners benefit from the interaction. म्यूचुअलिज्म एक तरह का एक ऐसा सिम्बियोसिस है जिसमें दोनों सिम्बियोटिक पार्टनर जो है वो एक दूसरे को फ़ायदा दे रहे होते हैं, मतलब वो जिस इकोसिस्टम में रह रहे होते हैं वहाँ पर वो एक दूसरे को बेनिफाइट कर रहे होते हैं। द टर्म म्यूचुअलिज्म रिफर्स टू अ रिलेशनशिप इन बियोलॉजी और सोशियोलॉजी दैट इज म्यूचुअली बेनिफाइड ऑफ टू लिविंग थिंग्स। दो जानदारों के दरमियान अगर किसी किस्म का फ़ायदा हो रहा है जिससे दोनों को फ़ायदा है तो उसको बियोलॉजी में और सोशियोलॉजी की ज़ुबान में उसको हम म्यूचुअलिज्म कहते हैं। दिस रिलेशनशिप कैन बी विद इन द स्पीशीज बिटवीन लिविंग थिंग्स, फ्रॉम टू डिफरेंट स्पीशीज, बिटवीन इंडिविजुअल्स इन अ सोसाइटी एंड बिटवीन टू सोसाइटीज़। अब ये रिलेशनशिप जो है वो किसी दो ऑर्गेनिज्म के दरमियान भी हो सकता है, दो से ज़्यादा ऑर्गेनिज्म के दरमियान भी हो सकता है, किसी एक सोसाइटी से लेकर दूसरी सोसाइटी यानी कि एक किसी इकोसिस्टम में रहने वाली पॉपुलेशन की माइक्रो ऑर्गेनिज्म और दूसरी किसी इकोसिस्टम में रहने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक ही इकोसिस्टम में आकर जब एक दूसरे को बेनिफाई करना स्टार्ट कर दें तो वो एक तरह का वो भी एक म्यूचुअलिज्म ही कहलाता है। ईच पार्टिसिपेंट इन अ म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बियोट। इसके अंदर जो एक एक पार्टिसिपेंट है, जो एक एक ऑर्गेनिज्म है, वो इस रिलेशनशिप में आने के बाद, इस म्यूचुअलिज्म में आने के बाद या इस सिम्बियोसिस के प्रोसेस में आने के बाद सिम्बियोट कहलाता है। अब जरा इसको एग्जाम्पल से समझना है। फर्स्ट हमारे पास बहुत इजी एग्जाम्पल है डाइजेस्टिव बैक्टीरिया एंड ह्यूमंस। हमारे इंटेस्टाइन के अंदर
इस किस्म के कई गुड बैक्टीरिया मौजूद हैं जो कि हमारी डाइजेशन में हेल्प करते हैं, और उसके बदले जो ऐसे टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं जिनकी हमारे बॉडी को ज़रूरत नहीं होती, वो ये अपने अंदर इंटेक कर लेते हैं, उसको अपना फूड बना लेते हैं, और जिन केमिकल्स की हमें ज़रूरत होती है वो हम एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ये भी एक तरह का हमारे पास रिलेशन है। फ्लावर्स एंड बीज, ये भी आपस में एक तरह का म्यूचुअलिस्टिक ही रिएक्शन है कि जब बीज जो है वो फ्लावर के ऊपर जाती है या उसके पॉलन के पार्ट पर जाती है, तो बी जो है वो उससे अपना नेक्टर हासिल करती है, और उसके बदले बी जब एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे जाती है तो वो अपने साथ पॉलिनेशन का प्रोसेस करती है, एक प्लांट से दूसरे प्लांट या एक फील्ड से दूसरी फील्ड में। तो उससे जो है आपकी फ्रूटनिंग और सीडनिंग का प्रोसेस भी नेचर में चलता रहता है। तो ये भी इनका आपस में एक तरह का म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप ही है। प्रोटोजोआ एंड टर्माइट्स, ये भी एक तरह का बहुत ही यूनिक म्यूचुअलिज्म है कि प्रोटोजोआ जो कि बहुत छोटे छोटे से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो टर्माइट के स्टमक के अंदर रहते हैं। जब टर्माइट जो लकड़ी को खाता है तो वो उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता, उसको हजम नहीं कर पाता, तो प्रोटोजोआ जो है वो जो कि इसके स्टमक के अंदर मौजूद होता है, वो उस लिग्निन को या उस लकड़ी को या उस वुड को उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो ये इन दोनों के दरमियान भी ये एक तरह का म्यूचुअलिज्म का ही रिलेशन है। यहाँ पर भी एक है ना पिक्चर, जैसे कि यहाँ पर एक टर्माइट है और एक माइक्रोस्कोप में आपको एक पिक्चर में दिखाने की कोशिश करी कि इसके छोटे इस स्टमक के इस छोटे से पार्ट के अंदर एक तरह का प्रोटोजोआ मौजूद है, जो कि जब ये टर्माइट जो आपकी पिक्चर के टॉप पे बना हुआ, जब ये वुड को या लकड़ी को खाता है, तो ये जब वो वुड जो है वो इसके स्टमक में जाती है, तो वो प्रोटोजोआ जो है उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प आउट करता है। उसके बाद है हमारे पास कमेंसालिज्म। ये क्या है? एन एसोसिएशन बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स इन विच वन बेनिफिट एंड द अदर ड्राइव्स नाइदर बेनिफिट नॉट हार्म। ये अब एक तरह की डिफरेंट हमारे पास कंडीशन आ गई है कि कमेंसालिज्म के अंदर दो जब ऑर्गेनिज्म आपस में उनका एक एसोसिएशन होता है, जब उनका आपस में एक तरह का रिलेशन बनता है, तो उसमें एक को फ़ायदा हो रहा होता है और दूसरे को ना तो फ़ायदा हो रहा होता है और ना ही हार्म या किसी किस्म का नुकसान। आर रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल्स ऑफ टू स्पीशीज इन विच वन स्पीशीज ऑब्टेन्स फूड फ्रॉम अदर बेनिफिट्स फ्रॉम द अदर विदाउट आइदर हार्मिंग और बेनिफिटिंग द लेटर। यानी कि दो जो स्पीशीज हैं, ये दो ऑर्गेनिज्म जो हैं, उसमें से एक जो है वो दूसरे के ज़रिए किसी किस्म का फूड हासिल कर रहा होता है या किसी किस्म की प्रोटेक्शन हासिल कर रहा होता है, एक तरह का बेनिफिट हासिल कर रहा होता है, लेकिन उससे जो दूसरा ऑर्गेनिज्म है जिस पे वो डिपेंड कर रहा है, उससे उसको ना ही किसी किस्म का कोई फ़ायदा होता है और ना ही किसी किस्म का कोई नुकसान होता है। द कमेंसल द स्पीशीज दैट बेनिफिट्स फ्रॉम द एसोसिएशन may obtain nutrient, shelter, support or locomotion from the host species which is substantially unaffected. The commensal relationship is often between a larger host and a smaller commensal. अब जो ऑर्गेनिज्म इस कमेंसलिज्म के इंटरेक्शन में शामिल होते हैं उनको हम कमेंसल कहते हैं, और ये कमेंसल एसोसिएशन या तो न्यूट्रिएंट्स की वजह से बन जाता है, या तो किसी किस्म के शेल्टर के लिए, या तो किसी किस्म की सपोर्ट के लिए, या तो एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट के लिए। आमतौर पर एक चीज़ देखी गई है कि कमेंसलिज्म के अंदर जो एक होस्ट जो होता है वो काफ़ी बड़ा होता है और जो दूसरा होस्ट होता है वो उसके कंपैरिजन में काफ़ी स्मॉल या छोटा पाया जाता है। अब इस चीज़ को हम एग्जाम्पल्स के तौर पे क्या नाम है समझते हैं। पहली हमारे पास है रिमोरा और शार्क की एग्जाम्पल। रिमोरा एक ख़ास तरह की फ़िश है जो कि शार्क के साथ ही रहती है, जहाँ जहाँ शार्क जाती है ये वहाँ उसकी बॉडी के साथ लगकर बिल्कुल वहीं जाती है, जिसका रिमोरा एक डिफरेंट स्पीशीज़ है और शार्क जो है एक डिफरेंट स्पीशी की फ़िश है। लेकिन रिमोरा के उसका साथ रहने का जो सबसे अहम रीज़न है वो प्रोटेक्शन है दूसरी फिशेस से या दूसरी मछलियों से, क्योंकि शार्क जो है वो समंदर के अंदर एक स्टेटस रखती है अपना और हर फिश जो है वो उसकी तरफ नहीं बढ़ सकती। तो रेमोरा जो है फिश वो उसका बहुत अच्छे से फ़ायदा उठाती है और वो मुकम्मल उसी के साथ लगी रहती है, और उससे उसको ये फ़ायदा होता है कि उसको न्यूट्रिएंट्स और प्रोटेक्शन दोनों जो है वो उस शार्क के अंडर में मिल रहा होता है। हमारे पास एक और दूसरी किस्म की एक बड़ी यूनिक और बहुत ही एक तरह से यूनिक भी और बहुत कॉमन एग्जाम्पल भी है कैटल
एरिगेट की। ये एक तरह का ख़ास बर्ड है जो कि हमारे पास कई जंगल और कई फॉरेस्ट के अंदर जो हमारे पास लाइव स्टॉक या कैटल्स का जो गाय और बैलों का जो बहुत बड़ा झुंड जा रहा होता है, ये बर्ड जो है उनके साथ रहता है आमतौर पर। और इस इस बर्ड की इन उस बुफैलोज या काव के साथ जो इंटरेक्शन है वो एक कमेंसलिज्म का है। और इस बर्ड का मकसद उनके साथ रहने का एक से ज़्यादा है। पहला ये कि अक्सर ऐसे काउज और बुफैलोज जिनको कुछ किस्म के इंसेक्ट जो कि उनकी बॉडी पे आके लग जाते हैं और उनकी बॉडी से ब्लड सक कर रहे होते हैं, तो ये बर्ड जो है उन उन इंसेक्ट्स को उनकी बॉडी से निकालने में हेल्प करता है। एक तो ये चीज़ है, लेकिन ये कंडीशन बहुत कम देखने को मिली है। सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है इस बर्ड को वो ये होता है कि ये जब जब इस झुंड के साथ रहता है, तो जब जब रास्ते में किसी किस्म के इंसेक्ट्स या कोई इस किस्म का कोई उसको शिकार मिलता है, तो वो ईज़िली तौर पर ये बर्ड जो है उनको अपनी फीड या अपने फूड का निशाना या उनको अपने न्यूट्रिशन का पार्ट बना लेता है। और जब ये बर्ड कुछ नहीं कर रहा होता, तो जब जानवर वगैरह अक्सर थक जाते हैं या वो बैठ जाते हैं, तो ये उनकी बैक पे जाकर या उनकी पीठ पे जाकर बैठ जाता है और जो है वो राइड का या सफ़र का एक तरह से मज़ा लेता है बिल्कुल, कि जहाँ जहाँ पे काव या जहाँ जहाँ पे उन बुफैलोज का झुंड जा रहा होता है, तो उनकी पीठ पर बैठ कर ये एक जगह से दूसरी जगह जा रहा होता है। ये वो रेमोरा फिश है जो शार्क के साथ हर वक्त कहने में रहती है, और ये बिल्कुल इसी तरह कहने में घूमती है ताकि जो है वो ये दूसरी फिशेस से बची रहे। ये वो एक ख़ास किस्म का बर्ड है और ये जो कि काव की बैक पर मौजूद रहता है, और ये एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म क्या है? पैरासिटिज्म डिस्क्राइब्स अ रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स वेयर वन बेनिफिट्स एंड द अदर इज हार्म। अब हम जिस कंडीशन पर पहुंचे हैं बायोटिक रिलेशनशिप की, वो ये है कि पैरासिटिज्म एक वो रिलेशनशिप है जिसमें दो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो आपस में एक रिलेशन में आते हैं, जिसमें से एक का फ़ायदा हो रहा होता है और दूसरे का नुकसान ही दूसरे को हार्म पहुंच रहा होता है। The parasite is the organism that benefits from the relationship while the host is harmed by the relationship. Parasites can be a number of things including plants, animals and even viruses and bacteria. ये इस तरह का रिलेशनशिप है जिसमें जो होस्ट होता है वो हार्म यानी कि उसको नुकसान हो रहा होता है। इस रिलेशनशिप के अंदर पैरासाइट जो है वो कितने ही किस्म के और कई मुख्तलिफ भी हो सकते हैं, जिसके अंदर हमारे पास कुछ किस्म के प्लांट्स हैं, कुछ एनिमल्स हैं, इवन वायरसेस और कुछ किस्म के बैक्टीरिया भी आपके पैरासिटिज्म में शामिल है। वेयर वन ऑर्गेनिज्म द पैरासाइट लिव्स ऑन और इन another organism the host causing it some harm and is adapted structurally to this way of life. अब इसमें क्या होता है कि जहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म जो कि पैरासाइट होता है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म की या तो अंदर रह रहा होता है या तो उस ऑर्गेनिज्म के ऊपर या उसके बाहर होता है, और वो इसी तरह जो है वो अपनी लाइफ साइकिल जो है अपने उस होस्ट के साथ पूरी अपनी लाइफ साइकिल को गुजार सकता है, जिसमें होस्ट का नुकसान हो रहा होता है, वो वीक पड़ रहा होता है। ये कुछ टाइप्स ऑफ पैरासिटिज्म है। पैरासिटिज्म आर क्लासिफाइड बाय हाउ दे इंटरेक्ट विद देयर होस्ट। ओवरऑल पैरासाइट्स आर मच स्मॉलर देन देयर होस्ट एंड रिप्रोड्यूस एट अ फास्टर रेट। पैरासाइट्स की जो क्लासिफिकेशन है वो इस बेस पे की जाती है कि वो अपने होस्ट के साथ किस तरह इंटरेक्ट कर रहा है, और आमतौर पे पैरासाइट जो है वो अपने होस्ट से काफ़ी ज़्यादा स्मॉल होते हैं और उनके अंदर ये सलाहियत होती है कि वो अपने आप को फास्टर रेट पर डिवाइड या मल्टीप्लाई या रिप्रोड्यूस कर सकें। पैरासाइट्स दैट लिव ऑन देयर होस्ट आर टर्म्ड एज एक्टोपैरासाइट्स। ऐसे पैरासाइट जो कि अपने होस्ट के ऊपर रह रहे होते हैं, अपने होस्ट के बाहर होते हैं, वो आपके पास एक्टोपैरासाइट्स कहलाते हैं। जिसमें हमारे पास सिंपल एग्जाम्पल जो है वो कई किस्म के माइट्स और टिक्स हैं जो कि कैट्स, डॉग और डियर की टॉप पे रहते हैं और उनकी स्किन से जो है वो ब्लड सक करते रहते हैं, तो वो उनके बॉडी के बाहर ही होते हैं और तब उनकी बॉडी से ब्लड सक कर होते हैं, जिसकी वजह से होस्ट जो है वो कमज़ोर पड़ रहा होता है। इसके बाद इसमें हमारे पास सबसे कॉमन एग्जांपल एक मॉस्किटो और एक हमारे खुद भी है कि जो मॉस्किटो जो है वो हमारी स्किन पे आके जो अपना
रिंच है वो जब रिंच डाउन करते हैं तो वो हमारी बॉडी से भी ब्लड को सक कर रहे होते हैं, तो वो भी एक तरह का पैरासिटिज्म है, और ये एक तरह का एक्टो पैरासिटिज्म कहलाता है। पैरासाइट्स दैट लिव इनसाइड देयर होस्ट आर टर्म्ड एज एंडोपैरासाइट। ऐसे पैरासाइट जो कि अपने होस्ट के अंदर रहते हैं वो एंडोपैरासाइट्स कहलाते हैं, जिसमें हमारे पास बहुत सबसे कॉमन एग्जांपल है प्लाज्मोडियम की, जो कि हमारी बॉडी के अंदर मलेरिया कॉज करता है। आई होप बच्चों आपको ये बियोटिक रिलेशनशिप समझ में आया होगा, और इसके अंदर मुख्तलिफ डिफरेंट कंडीशंस भी आपको समझ में आई होंगी। इन दी एंड माई डियर स्टूडेंट्स, एवरीथिंग आई हैव taught in this lesson is very clear. Revise it at home. May Allah strengthen your memory. Ameen. Jazakallahu khair.